हाँ दोस्तों, अब हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी पॉसिबल। बोल रहा है दोस्तों कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताया था मैं? लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। डेंसर मीडियम का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेयरर मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो देखिए एयर वाटर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो एयर रेयरर मीडियम हो गया, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। ये एयर ग्लास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास की तुलना में कम है, तो एयर क्या हो गया, रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम, यानी लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो होगा टोटल इंटरनल, नहीं होगा। वाटर से ग्लास, दोस्तों वाटर का 1.3 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, तो दोस्तों रेयरर से डेंसर में जा रहा है, क्योंकि कम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर, यानी इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोस्तों ग्लास वाटर, तो ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.3 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, वाटर का कम है, यानी ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, वाटर क्या है, रेयरर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर में, यानी यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दे रहा है कि डिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का कितना दिया है, एनजी है 1.62। ठीक है, द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अ ग्लास एयर इंटरफेस, यानी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों साइन सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डेंसर मीडियम ग्लास है, रेयरर मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसका वैल्यू कितना है 1.62, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 162, ये कट जाएगा दोस्तों, ये 50 आएगा, ये आएगा 81। तो दोस्तों 50 को 81 से जब डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.61 के अप्रोक्स में, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.62। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, इस फॉर्मूला पे सीधे सीधे पुट कर देना था। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना था दोस्तों, यहाँ पे साइन सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। ठीक है, तो जब एक मीडियम ग्लास एयर हो गया तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू कितना दिया है 1.62, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, कटा देंगे, या 50 हो गया, ये हो गया 81, तो साइन सी का वैल्यू आ गया 50 अपॉन में 81, इसको कट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0.6129, ऐसे ही कुछ आएगा, तो यानी 0.62 अप्रोक्स में हम ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको क्या बताया था, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं दोस्तों, सॉरी, मिराज, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, मीडियम से कहा जा रहा है, वैक्यूम में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री है, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन मीडियम इंटू वैक्यूम, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन सी के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ तक दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको कितना लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, या ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एक मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको क्या लिख सकते हैं सी बाई में भी वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ से 1/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा,
स्पीड ऑफ मीडियम या वेलोसिटी जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम। सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम या स्पीड ऑफ मीडियम बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, यानी साइन सी 30 डिग्री है, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन सी बराबर क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो डेंसर में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेंसर में है मीडियम दिया हुआ है कोई, यानी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V के बराबर होता है, तो V ऊपर चला गया, ठीक है। 1/2 बराबर 1/V/C, C का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये खत्म हो गया, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही V के बराबर होगा, यानी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर की बात करते हैं। द कॉज ऑफ ग्रेट साइन इन अ डायमंड, द डायमंड का चमकना किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द क्रिटिकल एंगल ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्राउन ग्लास का कितना है, 1.52, ठीक है। तो निकाल देते हैं दोस्तों, देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1.52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा दोस्तों, 1.52 दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, 50 में कितना आएगा, 76, 2 से कटेगा 25 में 38, ये आएगा दोस्तों 25 में 38, यही आएगा ना। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 0.65, जो कि आपको वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों, ये 0.65 आया, यहाँ पे डिग्री में दे रहा है, तो इनवर्स में डिग्री निकालना हमें संभव नहीं रहता है ना दोस्तों, तो ये जो है 48.75 के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये बता रहा था, सॉल्व करने के बाद साइन सी बराबर कितना आया था, 0.65। अब यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साइन 48 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू होता है 0.65, या ऐसे लिख सकते हैं C बराबर साइन इनवर्स 0.65, ये हो गया क्रिटिकल एंगल हमारा। ओरिजिनल आंसर ये होगा दोस्तों, ये आपको पीरियोडिक टेबल में या कहीं पीरियोडिक टेबल नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वहां पे वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, गलत है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन तो सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रेयरर से डेंसर में थोड़े होता है। अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, ये तो सही है, with angle of incidence greater than critical angle, with angle of incidence greater than critical angle, तो दोस्तों 4 नंबर भी सही है। तो दोस्तों दोनों में सब किसको आंसर लेंगे, तो दोस्तों इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है और इसमें एक ही कंडीशन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा। क्या दिया है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, दोनों कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए 4 नंबर आंसर जो है सही होगा, ठीक है दोस्तों। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जब तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। एन एयर बबल अंडर वाटर साइंस
दोस्तों एयर बबल जो है पानी के अंदर चमकता है, क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। A ray of light travels from water, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेरेंस, क्रिटिकल एंगल कितना दिया है दोस्तों? 48.8, और 48.8 जो है दोस्तों 0.75 के बराबर होता है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है 48.8 जो है डिग्री, वो 0.75 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन सी बराबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है। साइन सी यानी 48.8 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.75 इक्वल्स टू, इसको दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया 75/100 बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है। वाटर कितना होता है? 4/3 होता है, ये 4 हो गया, 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, 4 से कट गया 25 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों कितना बच गया? एन ए का वैल्यू 1 आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, आपसे एयर का पूछ रहा है, जब लाइट जो है वाटर से एयर में जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो साइन सी यानी साइन 48.8 डिग्री का वैल्यू होता है 0.75। तो 0.75 को हम 75/100 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर को कितना लिख सकते हैं? 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये वाला ऊपर जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, वाटर का वैल्यू कितना होता है? वाटर का वैल्यू 4/3 होता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब देखिए ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 बराबर 75 से 25 बार में गया, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू 3/3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल है दोस्तों। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 है मीडियम 1 का। एक और मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, यानी ये डेंसर हुआ, ये रेयरर हुआ। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों साइन सी बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक है, यहाँ पे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर हो जाएगा। यहाँ से साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या आया था दोस्तों? साइन सी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। अब चलिए रेयरर मीडियम 1.2 है, डेंसर का कितना है? 1.6 है, यानी 12/16, 4 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 4 बार में। तो दोस्तों साइन सी बराबर आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया रहेगा, अगर डिग्री में पूछेगा तो यहाँ पे टेबल का वैल्यू दिया रहेगा कि साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, सी बराबर साइन इनवर्स 3/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। आप दुनिया की कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।